नमस्कार दोस्तों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप सबको कॉमर्स 11th क्लास का क्वेश्चन जो है तीसरा पढ़ा रहे हैं, जो जनरल का चल रहा है। ठीक है, तो जनरल का तीसरा क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो एस.एम. शुक्ला राइटर के बेस पर है। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कह रहा है संजय गोयल ब्रदर की निम्न लेन देनों की प्रविष्टियाँ रोजाना मंचा कीजिए। हमें जनरल करना है। ठीक है, 2016 का दिया गया है। जनवरी 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। आप सबको पुरानी एंट्री बता चुके हैं इसकी। कह रहा है एक और पीएनबी में खाता खोला गया 80,000 का। ये नया बताते हैं, पीएनबी में बैंक का खाता खोला गया। तारा से माल खरीदा गया, पैसा दिया गया है। नगद माल खरीदा गया, नमन को माल बेचा गया। तारा को नगद भुगतान किया गया, मजदूरी का भुगतान किया गया। ऑफिस के प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा गया। तो ये पर्सनल यूज नहीं है, ये ऑफिस के लिए हो रहा है, तो इसको हम ड्राइंग का नाम नहीं देंगे। जो पर्सनल यूज के लिए होगा, ठीक है, उसको करेंगे। बैंक से व्यक्तिगत उपयोग के लिए राशि आहरित की, देखो आ गया ना, जो पर्सनल उपयोग के लिए, तो इसको करेंगे। अगला कह रहा चेक द्वारा किराया का भुगतान किया गया, तो चेक के द्वारा किराया का भुगतान किया जाएगा, पैसा डाला जाएगा। ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए माल व्यापार से निकाला जा रहा है, ये भी ड्राइंग है। यहाँ पर कैश ना निकाल कर क्या निकाल रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑफिस उपयोग के लिए बैंक की राशि आहरित की गई, कमीशन प्राप्त किया गया, बैंक खर्चे, उसके बाद बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए चेक जारी की गई। ऐसे ऐसे इसमें किया गया। फिर उसके बाद कहा गया वेतन का भुगतान किया गया। वेतन का भुगतान किया गया, अमाउंट है, उस अमाउंट को डालेंगे, वेतन का भुगतान करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नगद विक्रय, नगद विक्रय किया गया है, तो नगद विक्रय करेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं, आप सबको इसकी एंट्री बताते हैं। तो आप सबको पता है कि रोकड़ प्रारंभ की मतलब व्यापार प्रारंभ किया गया, इसकी एंट्री क्या होती है, सेम हम बताए हैं। कैश क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये जो होता है कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल फॉर बिजनेस स्टार्ट विद कैश, इसका अमाउंट डाल देंगे। इसका अमाउंट कितना है, 1,65,000, डेबिट और क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे। दूसरा है पीएनबी बैंक में खाता खोला गया। तो पीएनबी बैंक में जब खाता खोला जाएगा तो बैंक क्या कर रहा है, कस्टमर को पाएगा, एक नया अकाउंट पाएगा, तो पाने वाले को डेबिट। बैंक क्या पा रहा है, बैंक पा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम क्या बताए थे पर्सनल में, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, संस्था का नाम, तो संस्था है बैंक, तो बैंक पा रहा है, पाने को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या पा रहा है, कैश, कैश व्यापार से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, टू कैश अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे 80,000 डेबिट और क्रेडिट में। अगला कह रहा है तारा से माल खरीदा गया। तो तारा से माल खरीदा गया है, तो तारा देने वाली है, क्रेडिट जाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा। फॉर गुड्स परचेज 22,000, डेबिट क्रेडिट दोनों में हम डाल देंगे। 5 जून को कह रहा है कि नगद माल खरीदा, तो यहाँ पर नगद बात आया, तो हम क्या लिखेंगे, सेम एंट्री, वही परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश। जब नगद शब्द आ जाएगा तो वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 30,000 डेबिट और क्रेडिट में डाल देंगे। 8 जनवरी को कहा गया है कि नमन को माल बेचा, नमन पाने वाला है, नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 12,000 डेबिट क्रेडिट में डाल देंगे, नरेशन करेंगे फॉर गुड्स सोल्ड। 10 जनवरी को कह रहा है कि तारा को नगद भुगतान किया गया, तारा नगद है, पा रही है, तो तारा डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर कैश पेड, तारा को मिल रहा है कितना, 22,000। इस प्रकार हम 22,000 इसमें डाल देंगे। 16 जनवरी को कहा जा रहा है कि मजदूरी का भुगतान किया गया। तो मजदूरी का भुगतान, मजदूरी एक प्रकार का खर्चा होता है व्यवसाय का, तो व्यय को क्या किया जाता है, डेबिट। तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 200 रुपये डेबिट और क्रेडिट में डाल देंगे, फॉर वेजेज पेड या विंग वेजेज पेड करेंगे। 18 जनवरी को ऑफिस के प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा गया। तो ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा गया, हमें यहाँ पर परचेज के स्थान पर फर्नीचर का नाम आया है ना, तो जब गुड्स का नाम पता रहेगा तो परचेज के स्थान पर वहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। उसके बाद फॉर फर्नीचर परचेज। आगे कह रहा है 20 तारीख को बैंक से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित किया गया। तो बैंक से किया गया, तो बैंक अकाउंट
क्या किया गया, बैंक से किया गया, तो ये एक प्रकार का आहरण है। इसकी एंट्री हम क्या बताए हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। वहाँ पर क्या था, कैश के रूप में किया जाता था, यहाँ बैंक से किया गया है तो हम क्या करेंगे, बैंक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है 22 तारीख को, 22 को कह रहा है चेक द्वारा किराया का भुगतान किया गया। चेक के द्वारा किराया दी जा रही है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों बैंक लिखेंगे, क्योंकि चेक कहाँ होता है, चेक किसके माध्यम इशू किया जाता है, बैंक के द्वारा, तो वहाँ पर बैंक लिखेंगे, कैश के स्थान पर बैंक। पैसा कितना डालेंगे, 3000 डेबिट और क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे फॉर रेंट पेड थ्रू चेक, किसके द्वारा, थ्रू चेक। उसके बाद 23 तारीख को कह रहा है घरेलू उपयोग के लिए माल व्यापार से, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वो गुड्स हम परचेज किए वही तो गुड वो निकालेगा प्रयोग के लिए, तो वहाँ पर जो गुड निकालेगा उसको हम परचेज का नाम देंगे, क्योंकि हम परचेज किए हैं, तो वहाँ 2000 डेबिट और क्रेडिट में डाल देंगे। फॉर गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, जो गुड्स है वो पर्सनल उपयोग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद 24 तारीख को कहा गया ऑफिस उपयोग के लिए बैंक से राशि आहरित किया गया, तो बैंक से राशि निकाली गई, सेम हुआ। बैंक में जब पैसा जमा किया गया तो उसकी एंट्री किया गया था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहाँ पैसा निकाली गई, उल्टी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेबिट और क्रेडिट में 6,000 रुपये डाल देंगे, 6,000 रुपये। नरेशन में लिखेंगे फॉर कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ ऑफिशियल यूज। 26 तारीख को कह रहा है कमीशन प्राप्त हुआ। कभी भी किसी कंपनी को या व्यवसाय करने वाला जो होता है व्यवसायी को यदि कमीशन प्राप्त होगा तो उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। हम क्या बताए थे, नॉमिनल अकाउंट में बताए थे एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाता है, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता, तो कमीशन यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अमाउंट डाल दिया जाएगा 1,000 रुपये दोनों में। नरेशन में लिखा जाएगा फॉर कैश रिसीव्ड, फॉर कमीशन रिसिप्ट। इसी प्रकार 27 को कह रहा है बैंक खर्च दिया गया, तो बैंक खर्च दिया गया तो बैंक चार्ज अपना करता है। बैंक खर्च को क्या लिखेंगे, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट कहाँ से काटेगा, बैंक से काटेगा, 2000 लगाएंगे। एक प्रकार से देखें तो ये हमारा नॉमिनल हुआ, बैंक चार्ज क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और बैंक देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है 28 तारीख को बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए चेक जारी किया गया। चेक को इशू किया गया किसके लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, तो डालते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक। किसके माध्यम से हो रहा है, चेक के माध्यम से। अमाउंट कितना डालेंगे, डेबिट साइड में 3000 मतलब 3000 रुपये और क्रेडिट साइड में 3000 रुपये डालेंगे। 29 तारीख को कह रहा है कि वेतन का भुगतान किया गया, तो सैलरी दी गई है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी एक प्रकार का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है तो वहाँ पर हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर सैलरी पेड अमाउंट डाल देंगे 7,000, ठीक है। 30 जनवरी को कह रहा है नगद माल विक्रय किया गया, तो नगद माल विक्रय किया जा रहा है तो वहाँ पर उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। 30 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड, ठीक है, फॉर कैश डाल देंगे या विद कैश डाल देंगे, ठीक है। तो नरेशन हम संक्षिप्त करके लिखेंगे और अमाउंट डाल देंगे 10,000, ठीक है। जब डेबिट का टोटल योग करेंगे तो आएगा 3,72,400, उसमें आएगा क्रेडिट साइड में जब योग करेंगे उसमें भी बराबर आएगा 3,72,400। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आप सबको अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 4 शेयर करेंगे, उससे पहले आप सब स्टडी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। नमस्कार।